Hello, my dear student of Standard 6th. Welcome to you. And this time I had brought chapter number 9 for you. The Earth, our habitat. Friends, but before starting the chapter, I would like to tell you कि आप लोग मेरे साथ एक श्लोक बोलिएगा. ओके. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओके. सुबह सुबह हम लोग ये श्लोक बोलते हैं और जब हम लोग ये श्लोक बोलते हैं तब हम लोग एक तरह से सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं. फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 2 सेकंड आप इधर ही वीडियो को पॉज करो और आपको नॉन स्टॉप 11 टाइम्स ये श्लोक बोलना है. सो रेडी? ओके. कैसा लग रहा है आपको? एकदम रिलैक्सिंग लग रहा है ना? माइंड एकदम शांत हो चुका है. सो फ्रेंड्स, हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया था कि हमारा माइंड एक रिलैक्स स्टेज में पहुंच सके और हम लोग और फोकस होकर अपना काम कर सकें. अब जब माइंड रिलैक्स हो गया है तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं. लेट्स बिगिन. सो एमसीक्यू. विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है? ऑप्शन बी मरकुरी आपका राइट आंसर है. आई एम नॉट गोइंग फॉर द अदर ऑप्शन. जीरो, वो जो आपको ऊपर स्टार दिख रहा है उसको हम लोग डिग्री कंसिडर करेंगे. अभी चैप्टर में जहाँ पे भी आपको ऊपर स्टार दिखेगा आपको 0 डिग्री कंसिडर करना है. आई डोंट नो MS वर्ड में वो कैसे डिग्री लगाते हैं, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला. सो ये मैंने एक टेम्पररी अरेंजमेंट कर रखा है जो आपको समझना है. सो 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन बाई विच नेम? तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो ये वाली लाइन होती है अर्थ के बीच में से उसको हम क्या कहेंगे? करेक्ट, इक्वेटर. है ना? बहुत स्मार्ट है हमारे स्टूडेंट, एक बार पढ़ाते तो याद हो जाता है. गुड. विच टॉपिक इज लोकेटेड बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड को हम लोग नॉर्थ समझेंगे, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इन दोनों के बीच में कौन सा टॉपिक आता है? सो योर करेक्ट आंसर इज टेम्परेट जोन. ओके. नाउ नंबर 4. I make an angle of 23.5 डिग्री on my axis. Identify me. तो मैं एक 23 डिग्री वाला एक एंगल बनाता हूँ. तो मैं कौन हूँ? वेल, आंसर, योर करेक्ट आंसर इज अर्थ. ओके. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर डज द सन इंटरसेक्ट द इक्वेटर? तो सन बिल्कुल एग्जैक्टली सन की रेस बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेटर को टच करती है. तो ऐसा 2 टाइम्स होता है. ओके. ट्वाइस ईयर भी होता है. अगर आपको ट्वाइस दिया हो तो आपको वो भी कर सकते हो, या फिर 2 लिखा है तो आपको 2 के लिए जाना है. आगे बढ़ते हैं. ओके. नाउ, बिकॉज ऑफ हुज ऑब्स्ट्रक्शन सोलर एक्लिप्स इज सीन ऑन अर्थ? किसकी वजह से हमारी धरती पर सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है? सोलर एक्लिप्स जिसे हम सूर्य ग्रहण भी कहेंगे. वेल, आपका करेक्ट आंसर है मून. कैसे होता है हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे. एक क्वेश्चन है सोलर एक्लिप्स का शॉर्ट नोट, उसमें हम समझेंगे कि कैसे सन की मून की वजह से हमारा सोलर एक्लिप्स होता है. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन अ सोलर सिस्टम? सो ये आपका करेक्ट आंसर है 8. हमारे ज़माने में 9 हुआ करते थे. हमारा ज़माना मतलब आई डन माई स्टैंडर्ड 10th इन 2003. तो जब तक तो हमने स्टैंडर्ड 10th में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि देर आर 9 प्लैनेट्स. आई डोंट नो ये साइंटिस्टों ने मिलकर क्या खिचड़ी बनाई और बेचारे प्लूटो को घर से बेदखल सोलर फैमिली से अलग कर दिया. एनी हाउ, ठीक है. अब 9 तो इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है. बी में 7, सी में 15 और 20, तो मे भी 80 टिक करता. ओके. आप भी 80 टिक करना अगर एग्जाम में आता है तो. नंबर 8. विच इज द प्लानिट बिटवीन वीनस एंड मार्स? सो वीनस और मार्स के बीच में कौन सा प्लानिट आता है? वेल, बेसिकली हमारा अर्थ ही आता है. सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है. आई थिंक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये आपको पता लगा के दूंगा कि जुपिटर पे एक्चुअली कितनी सैटेलाइट है. बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी वो दिख नहीं रहा था. हाउ मेनी सैटेलाइट आर डज द जुपिटर है? 79. इमेजिन करो 79 मून्स.
ओके, आप जुपिटर पे खड़े हो और आप ऊपर आसमान में देख रहे हो, एक मिनट, और जुपिटर पे तो खड़े रहने के लिए सरफेस ही नहीं है, इट्स अ बिग जायंट ऑफ गैस। ओके, तो भी एज्यूम कर लो कि आपके पास सारे इक्विपमेंट आ गए और आप ऊपर देख रहे हो 79 मून्स, किस किस मून को देखें। एनी हाउ, क्या पता ये चेंजेस भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम। हमारे टाइम पे भी कुछ 60 के आसपास थे, अब बढ़ गए। अब आई थिंक और साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगी तो क्या पता सेंचुरी भी क्रॉस कर जाए। अच्छा, व्हेन वॉज द प्लानिट यूरानस डिस्कवर्ड? तो यूरानस जो प्लानिट है हमारा, उसको कब डिस्कवर किया गया? वेल, आपका करेक्ट आंसर है 1789 को। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़े फिलअप्स देख लेते हैं। वाह, सो यहाँ पर आपका पहला है, सन इज कंसिडर टू बी द गार्डियन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जितने भी प्लानिट और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की प्रोटेक्शन कौन करता है? वेल, वो करता है हमारा सन। नाउ नंबर 2, द अर्थ इज 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। एक मिनट, लेकिन सन तक जाएगा कौन? वेल, आपको बस इतना याद रखना है कि हमारी अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ओके, काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, और तो भी इतनी गर्मी है, पास जाओगे तो सन यू करेगा और सब स्वाहा। एनी हाउ, थर्ड नंबर पे आते हैं, मरकुरी इज द प्लानट क्लोजेस्ट टू द सन। ये आई थिंक एमसीक्यू में भी था और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गया। सो मरकुरी बेसिकली इज द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन। फोर्थ नंबर, द अर्थ कंप्लीट वन फुल रोटेशन ऑन इट एक्सिस इन 24 आवर्स। ओके, तो एक बात याद रखना, अगर ब्लैंक में आवर्स लिखा है तो हमारे चैप्टर में एक 24 आवर्स ही है। सो अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। नंबर 5 भी आपको समझ में आ जाना चाहिए फिर तो, द अर्थ कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन की बात है, अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज। आपका आंसर है 365 डेज, और जब भी डेज आएंगे तो आपको 365 डेज ही लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास एक ही सैटेलाइट है अर्थ के पास, उसको हम लोग मून कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7, Saturn planets look beautiful due to the bright blue colored ring. ओके, सो हमारा जो सैटर्न प्लानिट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बिकॉज ऑफ इट्स रिंग। इसको हम लोग टर्बन प्लानिट भी कहते हैं आई गेस। ये कहीं ना कहीं आगे आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक मैचिंग में। ओके, यूरानस वॉज डिस्कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्सल। फ्रेंड्स, फिलिप्स लिखने के टाइम पे आप बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, और ये जो नाम है विलियम हर्सल, इसमें तो बिल्कुल नहीं करना। ओके, सो यूरानस प्लानिट की जो 1781 में खोजा गया था, हमने अभी जस्ट एमसीक्यू में देखा था, वो विलियम हर्सल ने सर्च किया था। ओके, नंबर 9, कोयाना लेक ऑफ महाराष्ट्र वॉज फॉर्म ड्यू टू मिट्रॉइड फॉल। मिट्रॉइड जो ऊपर से पत्थर गिरते हैं आसमान से, तो इसकी वजह से ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, एंड ऐसा ही एक लेक फॉर्म हो गया है महाराष्ट्र में, जिसको हम लोग कोयाना लेक कहते हैं। अ लूनर एक्लिप्स अकर ओनली ऑन द फुल मून डे। जब पूनम वाली रात होती है तभी लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण होता है। ये भी हम लोग शॉर्ट नोट में देखने वाले हैं, सबसे पहला ही शॉर्ट नोट लूनर एक्लिप्स है, सो नो नीड टू वरी। ओके, सो हम आ गए हैं अपने ट्रू और फॉल्स में। देर आर 6 ट्रू और फॉल्स, और ये सारे के सारे टेक्स्ट बुक्स हैं। मून इज ए सेल्फ एल्यूमिनेटेड प्लानिट। फॉल्स, मून की कोई खुद की लाइट नहीं होती है, एक्चुअली वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो वो सेल्फ एल्यूमिनेटेड नहीं है, खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। नंबर 2, नेपट्टून इज ए ब्लू कलर्ड प्लानिट। सो ये ट्रू है, तो इस पर तो कोई आर्ग्यूमेंट होनी नहीं चाहिए। द हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऐसी वाली लाइन, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो अर्थ पे ये वाली लाइनें होती है, इसको हम लोग लैटिट्यूड कहेंगे। और आगे आपको एक क्वेश्चन आंसर्स में एक लैटिट्यूड वाला ड्राइंग भी बनाना है। ऑन 21 जून इट इज विंटर इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
फॉल्स। ओके, टॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं होता है। इट इज़ वेरी कूल ऑन द इक्वेटर। क्या बात कर रहे हो, इक्वेटर पे और कूल? फॉल्स। इक्वेटर पे तो टॉरिड जोन होता है और बहुत ही गर्मी होती है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द नॉर्दर्न पोल। सो बिल्कुल ऊपर अर्थ के ऊपर जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहेंगे, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं अपने मैचिंग पे। सो मरकुरी जो है वो प्लानिट क्लोजेस्ट टू द सन। ये आई थिंक फिलप्स में भी आया, ट्रू और फॉल्स में भी आया और मैचिंग में भी आ गया ना। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है और आपको बेनिफिट्स अलग अलग जगह मिलेंगे, है ना। सो वन इन्वेस्टमेंट एंड एंजॉय इट। वीनस मोस्ट लुमिनस प्लानिट, सबसे चमकीला सबसे चमकदार प्लानिट कौन सा है? हमारा वीनस। मार्स मार्स हमारा बेसिकली रेड प्लानिट है। ओके, तो थोड़ा रेडिश दिखता है। आगे हम लोग कभी फ्यूचर में बड़ी क्लासों में देखेंगे कि साइंस के सब्जेक्ट में कि उसका कलर रेड क्यों है। ओके, जब तक हम लोग थोड़ा जुपिटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लानिट, सबसे बड़ा प्लानिट। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सैटर्न इज द टर्बन प्लानिट बिकॉज ऑफ इट्स रिंग, और थोड़ा यूनिक भी लगता है, ब्यूटीफुल भी लगता है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये भी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आइडेंटिफाई मी ज़्यादातर होना नहीं चाहिए एसएस में, पर उन लोगों ने रखा है तो मैंने भी रख दिया। आइडेंटिफाई मी यानी मुझे पहचानो। ओके, सो आई एम कॉल्ड द जायंट प्लानिट ऑल्सो। तो मैं सबसे बड़ा प्लानिट हूँ। कौन सा प्लानिट है? जुपिटर। आगे बढ़ते हैं। ऑन क्रॉसिंग मी डेट हैज़ टू बी चेंज। मेरे ऊपर से गुजर जाने पे वक्त और तारीखें बदल जाया करती हैं। ओके, इंटरनेशनल डेटलाइन, इंटरनेशनल डेटलाइन ड्रॉन इन जिग जैग मैनर, याद आया कुछ? ओके, हम लोग फिर वहाँ पे वो डायलॉग नहीं मारेंगे। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तारीखें बदल दी, कैलेंडर बदल दिया। एनी हाउ थोड़ा बहुत लेक्चर के पीछे मस्ती भी कर लेते हैं। एनी हाउ आई एम द 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो हमारे अर्थ के बिल्कुल नीचे, आई थिंक समवेयर ओवर हियर, हम उसको 90 डिग्री साउथ कहेंगे एंड उसको हम लोग क्या कहेंगे? साउथ पोल। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल। देन आई रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मैं अर्थ के चारों तरफ घूमता हूँ। मून है ना, हमारा मून ही तो एक ही सैटेलाइट है। इफ आई वेर नॉट देयर द ऑर्गेनिज्म वुड हैव डाइड। अगर मैं ना हूँ तो सब जीव मर जाएंगे। सो ये कौन है? हमारा सन है, हमारे सूर्य देवता। ओके, जिसका हमने श्लोक बोला था। एंड आई थिंक मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया था क्योंकि पूरे यूनिवर्स का सोर्स यही है। आगे बढ़ते हैं। आंसर इन शॉर्ट। सो यहाँ पे बहुत ही स्वीट 6 क्वेश्चन आंसर हैं जो सारे के सारे टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। सो मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं डाला एंड जब मैंने देखा 6 हो गए हैं, देर आर 6, तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेना भी जरूरी नहीं समझा। अदरवाइज देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन द रेफरेंस बुक्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, एंड इसको ही हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोलेंगे क्योंकि ये कोई भी आंसर 2 लाइन से ज़्यादा नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अर्थ? आई थिंक टेक्स्ट बुक में तो इसमें क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ कर दी थी उन्होंने। सो अर्थ की स्पीड क्या है? वेल, द अर्थ हैज़ 2 स्पीड्स। अर्थ के 2 स्पीड्स हैं। इट रिवॉल्व्स ऑन, आई थिंक इट रोटेट्स होना चाहिए, मे बी। अब ये लिखोगे तो भी मैं कंसिडर कर लूँगा। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट 1670 किलोमीटर पर आवर ऑन द इक्वेटर। सो इक्वेटर पे वो लगभग इसी स्पीड में घूमता है। एंड एट एट 1,07,150 किलोमीटर पर आवर ऑन इट्स ऑर्बिट। तो अपने एक्सिस पे वो मतलब इतना रिवॉल्व करता है, यानी इस तरह से गोल घूमता है, तो वो उसकी 1670 स्पीड होती है। लेकिन जब वो सन की चारों तरफ घूम रहा होता है ना, तब उसकी स्पीड 1,07,150 किलोमीटर पर आवर होती है ऑर्बिट पे। मुझे नंबर थोड़ा अजीब लगा एंड जहाँ तक मैंने पूरे टेक्स्ट बुक पढ़ी है उसमें मैंने ये नंबर कहीं पे भी नहीं देखा। सो व्हाट आई डिड आई सर्च इट ऑन द गूगल एंड आई फाइंड इट्स करेक्ट। ओके,
क्योंकि 1 सेकंड में कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रहा था, सो मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया तो बुक में जो दिया है राइट है। नंबर 2, पोलर स्टार इज सीन इन विच डायरेक्शन। तो आपका जो पोल स्टार है वो कहाँ पर दिखता है? द पोल स्टार इज सीन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आपको नॉर्थ वर्ड याद रखना है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम? सेल्फ इल्यूमिनस प्लानट कुछ याद आया? वीनस। ओके, सो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। आगे नंबर 4 पे चलते हैं। बाय विच नेम इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नान, सॉरी थोड़ा बिहारी वर्जन आ गया, एनी हाउ, बाय विच नेम इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नोन। तो क्या कहेंगे उसे? जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ओके, द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? प्राइम मेरिडियन, याद है? आगे बढ़ते हैं। विच प्लानट आर नोन एज द इनर प्लानट। तो कौन से प्लानटों को हम लोग इनर प्लानट कहेंगे? वेल, आपके सन के पास वाले 4 प्लानट। ओके, सो बेसिकली दे आर मर्कुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज द इनर प्लानट। व्हाट इज उत्तरायण? उत्तरायण वो होती है जो हम लोग इंडिया में यूजुअली 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उत्तरायण नहीं है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से 22 दिसंबर उत्तरायण है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 22 दिसंबर ऑनवर्ड द सन रेज डायरेक्ट शिफ्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टूवर्ड्स द नॉर्थ, डेट इज इक्वेटर, विच इज कॉल्ड द उत्तरायण। सन की रेस अभी तक क्या हो रही है? 22 दिसंबर को बस मतलब नीचे 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 जाते जाते टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुंच गई है। अब जो उसका जो रेस का जो इफेक्ट है ना, वो धीरे धीरे अब इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो धीरे 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 अब इक्वेटर की तरफ जाएगी। सो इसीलिए इसे उत्तरायण कहा गया है, क्योंकि जो इसका वर्ड अगर आप समझो ना तो ये 2 वर्ड से बना है, उत्तर और आयन। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ। अब सन की रेस कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है? नॉर्थ में। सो उत्तर और आयन मतलब आ रही है। आओ ना, किसने मना किया है? सो बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एंड आई थिंक 3 क्वेश्चन आंसर आर देयर। आपको लग रहा है कि नंबर 1 के नीचे इतनी जगह क्यों है? रुको जरा, थोड़ा वेट करो, आगे आएगा। वह आपका पहला क्वेश्चन है, इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट ऑन इट एक्सिस व्हाट विल हैपन। तो ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ अगर घूमना बंद कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? ओके, पॉइंट नंबर 1 ये होगा, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट एक्सिस देन ऑल प्लेसेस ऑफ द अर्थ वुड नॉट फेस द सन अल्टरनेटली। अगर हमारा अर्थ घूमना बंद कर देगा तो बारी बारी से जो हमको दिन और रात देखने को मिलता है ना, वो रुक जाएगा। तो पहली चीज़, अर्थ के रुकने से दिन और रात जो बदलते रहते हैं अभी, वो बदलने बंद हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा कि सन के रुकने, अर्थ के रुकने की वजह से क्या होगा। जो भी होगा, पहले तो हमारे दिन और रात बनने बंद हो जाएंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, एज ए रिजल्ट डे एंड नाइट वुड नॉट हैपन, और दिन और रात फिर होने बंद हो जाएंगे। अब देयर वुड बी डेज कॉन्स्टेंटली ऑन द प्लेस विच है फेस्ड सन। अगर कोई पार्ट अगर सन के सामने रह गया है तो वहाँ पे कंटिन्यूसली दिन ही होगा। और फोर्थ पॉइंट में क्या बताया है, और जो सन के सामने दूसरी तरफ चला गया है और उधर हमेशा परमानेंटली अब रात ही रहेगी। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, द प्लेस विच डिड नॉट फेस द सन वुड नॉट हैव नाइट परमानेंटली। सो वहाँ पे नाइट परमानेंटली हो जाएगी, एंड बेचारे जो सन के सामने हो तो मतलब जल के फ्राई हो जाएंगे। ओके, सो वेरी कलरफुल स्लाइड आई कैन से। सो व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? आई थिंक ये मेरा सबसे फेवरेट आंसर है। रीज़न, क्योंकि ये आंसर इन ब्रीफ में आता है और इसको याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगेगी। वेल, पहले आता है आपका लैटिट्यूड। आपको सिर्फ ये डेफिनेशन ही याद रखना है। द हॉरिजॉन्टल इमेजनरी यानी काल्पनिक लाइनें हैं, कोई अर्थ पे एक्चुअल में ड्रॉ नहीं की गई है।
द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड। और आपको ये ड्राइंग बनाना है क्या है, एक सर्कल बनाना है और आपको बस थोड़ी लाइनें लिख देनी है ना। बीच में 0 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे 90 डिग्री साउथ, और ये 15 60 यहाँ पे नीचे 15 और 45 दिया है, जबकि ऊपर 30 और 60 दिया हुआ है। डेट्स इट, है ना। और आई थिंक आप जब ये आंसर लिख रहे हो एग्जाम में, तो आप क्या करो, जब लिखते लिखते पहले तो ये लाइन लिख दो और तुरंत ही जगह स्किप कर दो ड्राइंग के लिए। सब कुछ हो जाएगा तो एंड में ड्राइंग करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बीच में ड्राइंग करने बैठ जाते हैं और उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लैटिट्यूड देख लिया तो लॉन्गिट्यूड भी देखना पड़ेगा। सो ये है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड द वर्टिकल लाइन्स, तो वर्टिकल लाइन बेसिकली ऐसी होती है, ओके। स्टैंडिंग लाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। इसका तो डेफिनेशन भी कितने क्यूट एंड शॉर्ट एंड स्वीट है। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। मैं तो एक बार पढ़ लेता हूँ तो भी याद हो गया। एंड आपको बीच में 0 डिग्री मैंने बताया था प्राइम मेरिडियन होता है ना। हाँ, फिर 20 इस तरफ भी होता है, उस तरफ भी होता है, 40 60 80 90 90 तक जाओ, फिर पीछे घूम के जो 180 वाली एक ही कॉमन लाइन होगी ना, वो होगा आपका ITL, इंटरनेशनल, है ना। एकदम से इन्होंने तारीखें बदल दी। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, और आफ्टर ऑल मेरा बर्थडे भी फरवरी में ही आता है। फरवरी मंथ समटाइम हैज़ 29 डेज। कभी कभी फरवरी में 29 दिन हुआ करते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। पूछो का है। एनी हाउ, फरवरी मंथ में कभी कभी हमको 29 डेज देखने को मिलते हैं, बट यूजुअली 28 होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, मुझे जहाँ तक पता है, हर 4 साल में, इन एवरी 4 ईयर्स, आपको 29 फरवरी देखने को मिलता है, और उसके हम लोग उसे कहते हैं हम लोग लीप ईयर, जो बिल्कुल 6 पॉइंट में लिखा है, डेट ईयर इज कॉल्ड द लीप ईयर। कितना क्यूट पॉइंट है, और बिल्कुल लास्ट में बेचारे को पकड़ के लपेट दिया। उसे लपेटने वाला भी मैं ही हूँ, डोंट वरी। आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग चलो आंसर पे चलते हैं, बहुत मजाक हो गया। 1 ईयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द 365 डेज एंड 6 आवर्स। अर्थ का जो एग्जैक्ट पूरा सर्कल रिवोल्यूशन होता है ना सन के चारों तरफ, उसमें लगते हैं 365 डेज, रुको, एंड 6 आवर्स, ओके। लेकिन हम तो 365 डेज ही गिनते हैं, हम लोग 6 आवर्स क्यों गिनेंगे, है ना। हाँ, अभी 6 आवर्स को दिमाग में रखो और पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। 6 आवर कंस्टिट्यूट 1/4 पार्ट ऑफ द डे, यानी दिन का 1/4 पार्ट हुआ, 1/4। अगर आप 6 आवर्स को 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स और 6 आवर्स 4 बार प्लस करोगे तो 24 आवर्स हो जाएंगे ना। तो अभी एक एक्स्ट्रा एक दिन को कहाँ एडजस्ट करेंगे? सिंपल, लीप ईयर में, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट 1/4 पार्ट ऑफ द डे। तो ये 1/4 पार्ट डे को तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो अ ईयर इज़ कैलकुलेटेड टू बी 365 डेज, इसलिए हम लोग नॉर्मल साल में 365 डेज ही रखते हैं। The remaining 6 hours of every 4 years are adjusted in the month of February. So February या फरवरी में, तो फरवरी निकलता है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। You have to adjust it by adding 1 day more. So ये 4 साल तक हम लोग क्या करते हैं, 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर, तो एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है, उसको हम लोग बेचारे फरवरी में डाल देते हैं। नहीं, बेचारा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। डेट इज 29 डेज ऑफ कैलकुलेटेड इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सो डेट इज वाई फरवरी हैज़ 29 डेज इन एवरी 4 ईयर्स, यानी हर 4 साल में 29 डेज हो सकते हैं। एंड डेट्स ईयर इज कॉल्ड द लीप ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है ऊपर एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो ये आपके गिव रीजन में भी आ सकता है। वेल, मैंने चैप्टर में गिव रीजन नहीं लिए। रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि already it is 4 short notes are there which are textual. So मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो स्किप करना पड़ेगा। So I decided कि इस चैप्टर में से हम लोग गिव रीजन स्किप कर देते हैं। अब बहुत ही कलरफुल क्वेश्चन आने वाले हैं।
हर क्वेश्चन के नीचे, आई थिंक फोर्थ वाले को जाने दो, तो आपको हर पिक्चर हर शॉर्ट नोट के नीचे डायग्राम मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, आपको ये डायग्राम बनाने बहुत ज़रूरी है। लूनर एक्लिप्स, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो अपना विजुअल्स हैं इसको समझते हैं। ओ तो ये हो गया हमारा सन, है ना, ऊपर आपको सन दिखाई दे रहा है। और ये है हमारा मून, जो बेचारा छोटा सा लाल सा है। लेकिन हो क्या रहा है, सन और मून के बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गया। एंड इसकी वजह से हमारा लूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है। ओके, अब जो सन अर्थ की परछाई है वो मून पे गिरती है। ओके, एंड आपको ये दो वर्ड मतलब दिमाग, ये इनकी कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा दिमाग में याद रखने के लिए। जो अर्थ की जो परछाई जो मून पे गिर रही होती है उसको अम्ब्रा बोलते हैं, और बाकी वाले पार्ट को पेनुम्ब्रा। मुझे लग रहा है मुझे इडली डोसा खाना पड़ेगा। एनी हाउ, सो लेट्स बिगिन। मून गेट लाइट फ्रॉम द सन, तो मून को एक्चुअली लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। पॉइंट नंबर 2, दस इफ द सन रेज गोइंग टूवर्ड द मून आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द अर्थ देन दैट पार्ट ऑफ द मून रिमेन डार्क। अगर कभी मून को जो लाइट मिल रही है सन से, लेकिन अगर बीच में अर्थ आ जाए और अर्थ उसको लाइट मिलने से रोके, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, मून का डार्क हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास मेरा पीसी है, मैं अगर पीसी की पावर ऑन ऑफ कर दूँ, लाइट चली गई ना। अगर मान लो कोई मेरे सामने आ जाता है तो अंधेरा हो जाएगा, और अगर वो सामने से हट जाएगा तो उजाला हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस। ओके, पीसी मेरा बहुत स्लो है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। सो इन द नटसेल डेट मच पार्ट ऑफ द अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द मून, यानी जो अर्थ की जो परछाई वाला पार्ट है जो मून पे गिर रहा है, दिस पार्ट इज नॉट विजिबल टू अस, एंड ये पार्ट फिर मून का हमको दिखाई नहीं देता है, विच इज कॉल्ड द लूनर एक्लिप्स। इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, है ना, कितना सिंपल है। सच एन इवेंट अकर ऑन द फुल मून डे, और ये घटना कब होती है, पूर्णिमा के दिन होती है, जब मून एकदम फुल होता है, फुल मून डे होता है। एंड बट सच इवेंट डू नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी फुल मून नाइट, और हर पूनम को लूनर एक्लिप्स हो ये वेल जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सोलर एक्लिप्स, बिफोर सोलर एक्लिप्स आई वुड लाइक टू डू समथिंग। ओके, सो वी आर बैक विद द सोलर एक्लिप्स। अब क्या हो रहा है, अब ये है हमारा सन, ओके, और ये है हमारा अर्थ। तो हमारे सन और हमारे अर्थ के बीच में कौन आया, वेल आया मून। नाउ यू कैन सी, जो सन है वो बहुत बड़ा है और अर्थ है वो भी बड़ा है, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा मून आ गया। अब जबकि मून इतना बड़ा नहीं है तो वो अर्थ के, उसकी परछाई अर्थ के सारे पार्ट को कवर नहीं कर सकती। एक लिमिटेड पार्ट है जहाँ पे अर्थ मून की परछाई दिखती है, एंड उसी को हम लोग टोटल सोलर एक्लिप्स कहेंगे। ठीक है, सोलर एक्लिप्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, बिटवीन सन एंड अर्थ मून कम्स, और ये कब होता है, नो मून डे पे, अमावस के दिन। सो ये बहुत सिंपल सा फिगर है जो आप लोग ड्रॉ करके बहुत ही इजीली मार्क्स अर्न कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। मून इज क्लोज टू द अर्थ, हाँ मून मतलब जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है और अर्थ के बहुत क्लोज है। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और बट ऑब्वियस है। नंबर 2, समटाइम वाइल रिवॉल्विंग इट कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो कभी कभी ये क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द मून कंस्टेंट एंड सन इज नॉट विजिबल, तो कुछ टाइम के लिए उसकी जो परछाई है वो हमको सन को देखने नहीं देती है। दिस इवेंट इज कॉल्ड सूर्य ग्रहण, सॉरी सोलर एक्लिप्स। पॉइंट नंबर 4, एज द मून इज वेरी स्मॉल as compared to the sun, it cannot cover the whole sun. Thus, solar eclipse cannot be seen all over the world together. See, इन लोगों ने ये बहुत सही बात बताई है कि हमारा जो मून है
वो इतना बड़ा नहीं है कि सन को पूरा ढक ले, तो हम लोग पूरी अर्थ एक साथ सोलर एक्लिप्स नहीं देख सकती है। ओके, लिमिटेड पार्टी है जो सोलर एक्लिप्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। सोलर एक्लिप्स अकर ऑन नो मून डे, अमावस के दिन होता है, बट दिस इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे। ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स के बारे में हमको बात करनी है। आई थिंक रेफरेंस बुक में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दे दिया था, सो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। हाँ, on the basis of the light and heat received during the year by the by the area between the latitude on the earth can be divided into three divisions which are as follows. So लाइट के मिलने के जो सन से जो लाइट आती है, तो अर्थ के अलग अलग पार्ट्स को ज़्यादा लाइट मिलती है, कुछ को किसी को कम मिलती है, उसके बेस पे से हमने जोन्स को डिवाइड किया हुआ है। मैं पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन आई विल गो फॉरवर्ड। सी, ये जो आपका जो अर्थ का सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम लोग टोरिड जोन कहेंगे। येलो वाले पार्ट को हम लोग टेम्परेट जोन कहेंगे, जो अर्थ में दोनों हेमिस्फीयर में। और ऊपर बिल्कुल और नीचे बिल्कुल आपको मिलेगा फ्रीज जोन। ओके, इनको हमने थोड़ा टेक्निकली नंबर्स में डिवाइड कर दिया है, जो हम लोगों को केयरफुल रहना है। आगे बढ़ते हैं। टॉरिड जोन जो आपका सेंटर में है, द एरिया बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 23.5, आई थिंक ये 23 डिग्री 5 मिनट्स होना चाहिए, बट अभी के लिए हम लोग 23.5 डिग्री रखते हैं। साउथ लैटिट्यूड इज नोन एज द टोरिड जोन। तो ये जो 23.5 एन से लेकर 23 तक है, जो बीच वाला ऑरेंज पार्ट है, डेट इज कॉल्ड द टोरिड जोन। अब आते हैं आपकी येलो जोन, जो ऊपर नीचे दोनों तरफ है। द एरिया बिटवीन 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। रिमेंबर, बोथ द हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग सदर्न प्रोनाउंस करेंगे। ओके, एंड देयरफॉर कॉल्ड द टेम्परेट जोन। फ्रीज जोन, द एरिया बिटवीन द 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर इज नोन एज अ फ्रीज जोन। बहुत बर्फ होती है इधर, इसलिए हमने इसको फ्रीज जोन कहा है। वैसे भी हमारे घर में जो फ्रिज रखा होता है, उसका सारा आइसिंग वाला डिपार्टमेंट या तो बिल्कुल ऊपर होता है, और आजकल तो नए फ्रिज आए जिसमें नीचे भी होता है। चॉइस इज योर्स, कौन सा फ्रिज लेना है। एनी हाउ, एंड हमारा आज का लास्ट टॉपिक आयोनिक्स। आयोनिक्स मतलब ऐसे एक ऐसा टाइम जब अर्थ का जो इक्वेटर है वो बिल्कुल सन के पैरेलल आता है। ऐसा साल में 2 बार होता है। कब होता है, इस आंसर में लिखते हैं। सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर। यहाँ पे ट्वाइस लिखा था और वहाँ पे 2 लिखा था, है ना। ट्वाइस लिखो या 2 बार लिखो, एक ही बात है। दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स ही कहेंगे इसे, इक्विनॉक्स। ओके, पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द equinox the sun moves around the northern hemisphere, from 22nd March the length of the days increase and the night becomes shorter. तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 22 मार्च के बाद क्या होता है, 22 मार्च के बाद हमारे यहाँ पे जो दिन है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। On 21st June the longest day and the shortest night experience in the northern hemisphere. So 21 जून को क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है, और वो हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी है। तो उस दिन सबसे लंबा दिन होता है एंड नाइट सबसे छोटी होती है। एज द सन वॉज टूअर्ड द सदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 24 सितंबर, लेंथ ऑफ दिस आई थिंक 20, कुछ बुकों में मैंने 23 रीड किया है, लेकिन हम लोग इसको 24 ही अभी यहाँ पे एज्यूम करते हैं। लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड द नाइट बिकम्स शॉर्टर। सो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो दिन है, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 पे फिर से रीड करते हैं। लेट मी गो थ्रू इट। एज द सन मूव्स अराउंड द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में अब क्या होता है, दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है। और अब हम अपने हेमिस्फीयर में आते हैं। पॉइंट नंबर 6, ऑन 22 दिसंबर डेज आर द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट्स आर द शॉर्टेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में अब क्या होगा, डे सबसे लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। हाँ, बराबर।
ड्यूरिंग द 21 मार्च एंड 23 सेप्टेम्बर, है ना, अब ये डेट आई ना। सेप्टेम्बर सनराइज फॉल स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर। सो आई थिंक यहाँ पे कोमा लगाना भूल गया हूँ मैं। ऑन द इक्वेटर एंड बिकॉज ऑफ द नाइट एंड डेज आर इक्वल। सो ये दिन में से दो ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स आते हैं जब डे एंड नाइट परफेक्टली इक्वल हो जाते हैं। अदरवाइज वो बड़े छोटे होते रहते हैं, बट ये दो डेट को हमारे जो डे और नाइट है परफेक्टली बैलेंस और इक्वल होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड द इक्विनॉक्सिस। ओके, सो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, नॉलेजेबल, अच्छा लगा है। आज का डे का सबसे इम्पोर्टेंट टिप, अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे ना, तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, तो ये श्लोक हम लोग 11 बार बोलेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखना बहुत जल्दी जल्दी याद होगा। ओके, हैव फेथ इन मी एंड यू गाइस आर अमेजिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय एवरीवन।